हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक पाइल फिशुला स्पेशलिस्ट सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक और नई जानकारी लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी दूंगा जो जर्नली कभी ना कभी पेशेंट को या एक आम आदमी को परेशान करती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को इतना असहनीय पेन होता है जो जिससे पेशेंट की ज़िंदगी ये समझो नरक बन गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिशर के बारे में। फिशर क्या होता है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिशर क्या है? फिशर एक तरह का ट्रॉमा है, इंजरी है, जैसे कि चोट लग जाना, एक तरह से वहाँ पे टीयर हो जाना गुदा मार्ग में, उसको जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे चिर जाता है, इसको फिशर बोला जाता है, फट जाता है। पेशेंट को असहनीय पेन इसी वजह से वहाँ पे होता है। इसके अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे जो बड़ा मेजर कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि स्टूल हार्ड आएगा, हार्ड होने की वजह से वहाँ पे वो जो टीयर हो जाता है, फट जाता है। अगर स्टूल हार्ड आता है, उसके बाद अगर सॉफ्ट स्टूल भी आता है और कई बार जाना पड़ता है पेशेंट को 4 से 5 बार, तो भी फिशर हो जाता है। इसके अलावा जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं, उसमें स्पाज्म के कारण भी फिशर हो सकता है। या फिर कोई जो रेगुलर लैक्सेटिव जो पेट साफ करने की दवाइयों का यूज़ करता है, उसके कारण भी फिशर हो सकता है। या किसी ने कोई भी सर्जरी कराई है, चाहे पाइल्स की कराई है या कोई फ्रैक्चर की सर्जरी कराई, फ्रैक्चर वगैरह हुआ है किसी को, उसके कारण उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके कारण भी पोस्ट ऑप में फिशर देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला प्रेग्नेंट होती है, उनका स्टूल हार्ड हो जाता है तो भी फिशर हो जाते हैं। या पोस्ट ऑप डिलीवरी जब फीमेल को स्ट्रेन करना पड़ता है तो भी ये फिशर हो सकता है। फिशर ऐसा रोग है जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, 2 दिन स्टूल पास ना करे तो तीसरे दिन उसको फिशर बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो कैसे आप पहचानेंगे कि फिशर हो गया? तो सबसे पहला जो इसका कार्डिनल फीचर है वो है पेन। पेन इतना सीवियर होता है पेशेंट को, ये समझ लो किसी ने आरी से वहाँ पे काट दिया हो। उसके बाद पेशेंट को बर्निंग भी होती है, ईचिंग भी होती है, और उसके साथ जो पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग ऐसे समझिए जैसे कि ड्रॉप वाइज भी हो सकती है, या फिर जो स्टूल होता है उसके साथ लाइन बन के भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम और कारण जो है फिशर के होते हैं। अब इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? जब अगर इसको फिशर आपका हुआ है, आपने दवाई खा ली है, उसके बाद दोबारा हो रहा है, तो उसकी अगली स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक फिशर। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।